नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ पर बिहार में इलेक्शंस क्या होने हैं, पूरा घमासान शुरू हो गया। सब ने दाव पेच खेलने शुरू कर दिए। कई बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जनरल बन के आ रहे थे, तो मैदान को छोड़कर भाग गए हैं। बाकियों को मैदान छुड़वाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्वेश्चन ये नहीं है कि उनको जो मजबूर किया जा रहा है, हाई कोर्ट से उनके अभी चिट्ठे खुल रहे हैं, ये अभी क्यों खुल रहे हैं। अब कई तो यहाँ पे बीजेपी वालों ने बोलना शुरू कर दिया, जो कि एंटी मोदी हैं, सेकुलर हिंदू, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, सर ये तो विंडिक्टिव्स है, ये तो जान के किया जा रहा है क्योंकि मोदी को डर लगता है कि वो बिहार कहीं हार ना जाए। अब दूसरी तरफ से ये भी न्यूज़ आ रही है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, ये किया ही किसी और ने था। अब ये सारा घोटाला, घोटाले की बात कर रहे हैं, बिहार का नाम आए, घोटाले का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि शुरुआत ही घोटालों से हुई थी। अब ये सारा गुत्थी है क्या, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोई भाग गया, किसी को भगाया जा रहा है और नाम किसी का लग रहा है, किया किसी और ने है। ये सारे मुद्दे कोई और इसको खोल नहीं सकता, ये धागे खोलेंगे अवनीश जी, आपके फेवरेट। तो अवनीश जी को माइक देते हैं, उसके बाद हम चुप कर पॉपकॉर्न खाएंगे और कोक पिएंगे और सुनेंगे कि बिहार में हो क्या रहा है। अवनीश जी, जय सिया राम। जय जय सिया राम। सुमित जी आपको नमस्ते, सभी दर्शकों को भी राम राम जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस, क्योंकि बिहार कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प हो रहा है। मैंने बोला यार ये न्यूज़ किसी और से नहीं, सिर्फ आपसे। सर, माइक इज योर्स। बिल्कुल, आपने अपने इंटरव्यू में सुमित जी बोला कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, बदले की राजनीति है, ये प्रतिशोध की राजनीति है। बहुत महीन और बेहद शातिर ढंग से प्लान करके और एक लंबे समय से ये प्लान करके किया गया है ये बदले की राजनीति। लेकिन बस आपको करेक्ट इतना करूंगा, ये नरेंद्र मोदी के बदले की राजनीति नहीं है लालू और लालू के परिवार से। दरअसल ये बदले की राजनीति लालू और लालू के परिवार से सोनिया की है, राहुल की है और सोनिया कांग्रेस की है। आप चौंक गए? सब चिल्ला रहे हैं सरकार नरेंद्र मोदी की है 2014 से। अगर बदले की कोई राजनीति कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कब छापा डलवा देना, कब छापा उठवा देना, कैसे फैसले करवा देना, क्योंकि यहाँ तो सब ये माने बैठे हैं। और मजे की बात यह है कि कांग्रेसी इकोसिस्टम और आज का जो अपोजिशन है उसका इकोसिस्टम ऐसा मानता है कि मोदी ने मुकदमा खुलवा दिया, मोदी ने जज को कह के फैसला सुनवा दिया। इसका अर्थ क्या है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम जब ऐसा बोलता है तो ये अपने आप में हैंस प्रूव्ड वाली स्टोरी है कि कांग्रेस के समय में ऐसा होता था। कांग्रेस बदले की राजनीति करती थी, कांग्रेस मुकदमे डलवाती थी, कांग्रेस जजों से फैसले सुनवाती थी, कांग्रेस सीबीआई के अधिकारियों को धमका के ये कहती थी कि जाओ ऐसी रिपोर्ट लगाओ, ऐसी जांच करो। क्यों भाई, जो हमारे समय में हुआ रहा है, हम एक कहावत मुझे याद आती है, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। तो कांग्रेस के अंधों को 2014 के बाद भी सब हरा हरा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसी भारत की कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिजड़े का तोता है, तो उन्हें आज भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में वो पिजड़ा है और सीबीआई अब भी तोता है, क्योंकि जैसे उनके समय में हुई थी। अब मैं अपनी बात पे आ रहा, बड़ा मजबूत आरोप में लगा रहा हूँ कि आज लालू प्रसाद यादव के साथ जो हो रहा है, उनके तेजस्वी के साथ जो हो रहा है, राबड़ी देवी और मीसा के साथ हो रहा है, चाहे वो लैंड फॉर जॉब हो उसका घोटाला हो और चाहे IRCTC का घोटाला हो, अभी हम थोड़ी सी डिटेल भी इस पर बताएंगे। ये सब का सब राहुल का किया धरा है, कांग्रेस का किया धरा है। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे आधार है। दर्शकों को थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। आज लालू प्रसाद यादव को हम किस रूप में जानते हैं? भारत का वो पहला सजा याफ्ता नेता जो कि 5 चारा घोटालों में, अलग अलग चाईबासा से लेके और तमाम कोषागार घोटालों में, 5 घोटालों में, चारे केसेस के 5 FIR थी, 5 में उसको सजा हुई, कन्विक्ट हुआ, फाइनल सजा हुई। और फाइनल सजा होने का नतीजा क्या हुआ? वो चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गया और लालू प्रसाद यादव की राजनीति समाप्त कर दी। किसने समाप्त की थी लालू प्रसाद यादव की राजनीति? राहुल गांधी ने एक बिल फाड़ा था, एक बिल का ड्राफ्ट फाड़ा था राहुल गांधी ने। जब चारा घोटाले के केस चल रहे थे
और वो भी मजे की बात है कांग्रेस के समय में ही शुरू हुए थे। घोटाला भी कांग्रेस के समय में शुरू हुआ और लालू के ऊपर चारा घोटाले का मुकदमा भी कांग्रेस के समय शुरू हुआ। लेकिन उस समय 2004 से 2009 इस बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 की सरकार में रेल मंत्री बना, क्योंकि कांग्रेस कभी बहुमत लेके आई नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने अपना बहुमत इस देश में 1984 के बाद खो दिया था। अंतिम था जब कांग्रेस को क्लीन मेजॉरिटी मिली थी, उसके बाद कभी कांग्रेस को 200 सीटें भी हासिल नहीं हुई। वो सोचें, जो 240 सीटें नरेंद्र मोदी के पाने के बाद और तीसरी बार सरकार बनाए होने के बाद कहते हैं कि मोदी को कहां मेजॉरिटी मिली, मोदी को कहां मेजॉरिटी मिली। अरे ससुरों, 2084 के बाद इंदिरा की लाश पर जब तुमने चुनाव लड़ा, उसके बाद तुम्हें कब मेजॉरिटी मिली? कांग्रेस को अकेले 200 सीटें भी नहीं मिली। कांग्रेस तो उसी समय सत्ता से बाहर हो गई थी साहब। अब आते हैं, आज लालू प्रसाद यादव चुनाव नहीं लड़ रहा, उसकी राजनीति समाप्त हो चुकी। इसकी पैरोकारी किया था राहुल गांधी ने। मनमोहन सिंह सरकार बचाने के लिए एक ऐसा कानून लेके आई थी जिसमें अगर सजा लंबी भी हो जाए, ये जो 2 साल वाली सजा है, उससे कितनी भी लंबी सजा हो जाए लेकिन व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित नहीं होता, ऐसा एक बिल मनमोहन सिंह सरकार लेके आई थी। सोनिया उस सरकार की सुपर प्राइम मिनिस्टर थी और राहुल सांसद था। राहुल ने लहरा के वो बिल फाड़ा, उस बिल का प्रतीकात्मक 2 पन्ने फाड़े और कहा यह बिल बकवास है जो मनमोहन सिंह सरकार ले आई है। और चूंकि मालिक ने वो बिल फाड़ दिया था, मनमोहन सरकार ने उस बिल को रिवाइज किया और उस बिल से ही ये कानून निकल के आया कि अगर किसी निर्वाचित सांसद को 2 साल से ऊपर की सजा हो जाती है तो उसकी संसद सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी, जिसका शिकार खुद राहुल भी हुआ था जब उसकी सांसदी गई। उसी बिल में यह भी प्रोविजन था कि अगर किसी को आर्थिक घोटालों के मामले में या कोई ऐसी सजा जिसमें 6 साल से ऊपर की सजा हो जाए तो उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और उसी कानून का शिकार हुआ लालू प्रसाद यादव। जब वो चारा घोटाले में कन्विक्ट हुआ, दोषी करार दिया गया, तो उसके बाद उसकी सांसदी तो गई ही गई, वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो गया। ये पहली साजिश थी, बदले की राजनीति थी, खतरनाक राजनीति थी सोनिया की, राहुल की, जिसको इनिशिएट किया था राहुल ने। और वहां से राहुल ने लालू प्रसाद यादव के बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। लोग अभी भी चौंक रहे होंगे, अरे कैसे आप कर रहे हैं, लालू और इस समय सोनिया एक साथ हैं। अभी रुक जाइए, आराम करिए जरा सा, 10 मिनट और बातों ने दीजिए। मैं तो सर अवनीश जी, मैं तो खुद हैरान हूँ, आप बोल क्या रहे हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे तो ये चुनाव लड़ रहे हैं और ऊपर से जैसे टाइमिंग होती है। लोग बोलेंगे अभी कि सर वाई बिफोर बिहार इलेक्शन ही ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? साहब ये बताइए, अब तक मैंने चारा घोटाले, लालू का चुनाव न लड़ना, अयोग्य घोषित हो जाना, इस पर अगर कुछ तकनीकी रूप से गलत कहा हो तो बता दीजिए। और ये सब कुछ किया राहुल गांधी ने, उनकी सरकार ने। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बचा रहे थे, राहुल ने बिल फाड़ दिया, उनको रिवाइज करना पड़ा और कड़ा कानून बन गया। अगर कुछ फैक्चुअली गलत बात हो तो बता दें। अब आते हैं, सोनिया और राहुल को यही संतोष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चारा घोटाले में 5 सजाएं अलग अलग केवल और केवल इंडिविजुअल लालू यादव को हुई थी। उसके परिवार का कोई और व्यक्ति चारे घोटाले में कभी भी कागज पर नहीं रहा। ये अलग बात है कि जगन्नाथ मिश्रा रहे और बाकी लोग रहे, लेकिन लालू की फैमिली से सिर्फ लालू रहा। राहुल गांधी को इतने से संतोष नहीं हुआ, अभी उनका बदला बाकी था। और उसके बाद 2004 से 2009 के बीच में जब रेल मंत्री राहुल बने तो लालू जब रेल मंत्री बने तो उसके बाद सबसे पहला अब परिवार शामिल होता है। और तब शामिल होता है जब लैंड्स फॉर जॉब का केस आता है। रेल मंत्री रहते हुए रेल भर्ती में घोटाला हुआ और नौकरी लगवाने के नाम पर जो एप्लीकेंट थे उनसे सीधे सीधे प्लॉट लिया। और सीबीआई ने जब जांच किया तो उसमें पहला नाम आता है लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी बेटी मीसा भारती का। यहां राहुल गांधी का खेल पार्ट 2 शुरू होता है, जो लालू से अब आगे बढ़ के उसकी बेटी मीसा भारती पर आता है। यानी मीसा भारती भी लैंड्स फॉर जॉब में इंक्लूड होती हैं। और उसके बाद अभी इतने पे नहीं, अभी तो केवल लालू और लालू की बेटी आई, चारा में तो आ चुका था। एक कदम आगे बढ़े, बेटी शामिल हुई।
इसी लैंड्स फॉर जॉब में राबड़ी देवी के मायके के रिश्तेदारों की जमीनें ली गईं और दिल्ली बुलवा के उसका पेपर तैयार कराया गया और उसके बदले ग्रुप डी की नौकरियां दी गईं और तब नाम शामिल हुआ राबड़ी देवी का इस पूरे मामले में, लैंड्स फॉर जॉब घोटाले। तो यानी राहुल गांधी के निर्देशन में रेल मंत्री रहते हुए घोटाला किया लालू ने और पहले खुद कन्विक्ट हुए चारा घोटाले के बाद दूसरे केस में, और उसके बाद उनकी बेटी मीसा भारती और अब आई राबड़ी देवी। ये लैंड्स फॉर जॉब वाला मामला जिसका अब विजय सांगला का ऊपर आरोप लगा। यूपीए सरकार में ये मंत्री थे, रेल मंत्री रहे पवन बंसल, उन्हीं के भांजे हैं ये। तो अपने एक कैबिनेट के फंसवाया और उसके बाद लालू की बेटी को और लालू की बीवी को, राबड़ी को। चलिए साहब, 2004 से 2009 खेल अभी बाकी था। खेल अभी इसलिए बाकी था कि भारत में जैसे पितृ सत्तात्मक हमारा समाज है, तो राहुल को ये पता था कि चश्मो चिराग जो हैं, अगर वारिस कोई बनेगा, पॉलिटिकल वारिस कोई बनेगा तो तेजस्वी और तेज प्रताप में से कोई बनेगा। और उस समय तक ये क्लियर हो चुका था। ये भले अलग बात है कि तेजस्वी का नाम जब अब इसमें शामिल होता है तब वो मात्र 14-17 साल के थे, लेकिन ये तो साफ था कि तेजस्वी ही आगे चल के या तेज प्रताप ही आगे चल के इसमें लालू के पॉलिटिकल वारिस बनेंगे, ये तो साफ था। उसके बाद आता है नंबर आईआरसीटीसी घोटाले का। आईआरसीटीसी घोटाला 2004 से 2009 जब बिल्कुल ये रेल मंत्री थे तो होटल सौदे कराए गए और सीबीआई ने जो केस दर्ज किया उसमें रांची और पुरी आईआरसीटीसी में साजिश के तहत टेंडर निकाला गया और एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स को पट्टे पर दे दिया। 2 होटल, बड़े टॉप क्लास होटल। लेकिन इसके बदले में क्या हुआ? इसके बदले में हुआ करोड़ों की जमीन, जो कि उस समय 94 करोड़ की थी मार्केट वैल्यू, उसको 1 करोड़ रुपए में लालू की सो कॉल्ड कंपनीज को उनको ट्रांसफर कर दिया। अब कैसे? कंपनी थी पहले सरल गुप्ता की एक कंपनी को ट्रांसफर किया गया और सुजाता होटल के जो डायरेक्टर विजय और विनय कोचर, उनकी कंपनी थी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और अब उसका नाम हो गया लारा प्रोजेक्ट। इसके एमडी पीके गोयल को ये जमीन ट्रांसफर कर दी गई और जमीन इनको ट्रांसफर हुई और उसके तुरंत बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के एक कंपनी बनती है। उस कंपनी को ये सारी जमीन उठा के ट्रांसफर कर दी जाती है, जो कि इस समय करीब 350 से 400 करोड़ रुपए की जमीन है। उस समय 94 से 100 करोड़ की जमीन थी। अब जो आरोप तय हुए हैं वो आरोप आईपीसी की धारा 420 और 120 बी, और ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। मजिस्ट्रेट ने भी, जज साहब ने भी ये कह दिया है कि बिल्कुल राबड़ी देवी की और तेजस्वी की संलिप्तता इसमें पाई जाती है। यानी पहले चारा घोटाला, बिल फाड़ के राहुल ने सजा तय कराई, राजनीति से बाहर किया लालू को। उसके बाद 2004 से 2009 पहले जब लैंड्स फॉर जॉब का घोटाला, जिसमें उन्होंने अपने एक रेल मंत्री पवन बंसल, उनके भांजे को फंसवाया। साथ में लालू के साथ एंट्री हुई मीसा भारती की घोटालेबाज के रूप में, चोर के रूप में, और उसके बाद राबड़ी देवी। लेकिन अभी भी लड़का बचा हुआ था। तो फिर उसके बाद होता है आईआरसीटीसी घोटाला, जिसमें लालू, मीसा, राबड़ी और राबड़ी के बाद तेजस्वी यादव। ईश्वर का आशीर्वाद मुझे लगता है तेज प्रताप के साथ है और कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उस लड़के के पास कि उस चोर परिवार ने खुद उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और अब वो गीता की शपथ खाता है और कहता है कि मैं वापस कभी आरजेडी में नहीं जाऊंगा। ये प्रारब्ध कहीं न कहीं ऊपर से लेके आता है। तो आप मुझे सुमित जी ये बताइए, और दर्शक भी ठंडे दिल से जरा सोचें कि आखिर लालू प्रसाद यादव और उनके खानदान, उनके परिवार के साथ ये साजिश लगातार कौन कर रहा था? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट है कि सोनिया गांधी जब सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, जब राहुल गांधी मालिक थे सरकार के, उसी समय लालू प्रसाद यादव के साथ चारा घोटाला होता तो जरूर है, लेकिन होने के बाद उसको सजा उनके सरकार में मिलती है, केस उन्हीं की सरकार में दर्ज होता है। यूपीए 2 में ही ये सारे केस लैंड फॉर जॉब वाला, आईआरसीटीसी वाला दर्ज होता है। यह अलग बात है कि इसमें तेजी 2017 में आती है और उसके बाद
कानून अपना काम कर रहा है, ये जुमला कहाँ चला जाता है? तो कानून अपना काम कर रहा है। और अब नियत अगर यही खींच के लाई है तो मुझे कोई भी ठंडे दिल से इन तमाम फैक्ट के बाद ये बता दे कि लालू प्रसाद यादव, उनके खानदान का असली राजनीतिक दुश्मन कौन है? राहुल गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, 10 जनपद परिवार नहीं है, कांग्रेस नहीं है, तो और कौन है? अब इसके अगले हिस्से में जब आप बात करेंगे तो मैं बताऊंगा कि राहुल ऐसा क्यों कर रहे हैं और लालू की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज भी शरणागत दिखाई देते हैं कांग्रेस के सामने। सर अवनीश जी, जो आपने बताया वाकई शॉकिंग है मेरे लिए कि यार ये कैसे हो गया। बट अगर राहुल ने अभी करवाया है, मैं हमेशा बोलता हूँ जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। अभी आगे बिहार के इलेक्शन हैं, इनका तो गठबंधन है, तो अगर ऐसा कोई काम राहुल ने करवाया होगा तो गठबंधन ही वीक हो जाएगा। भाई आपको मालूम है तेजस्वी यादव फ्रंट रनर हैं, कांग्रेस की तो कोई पकड़ वहाँ पर बिहार में दिखती है नहीं। अगर ऐसा काम राहुल गांधी करवाएगा फिर तो बीजेपी के हाथ में, उन्होंने जीत पहले ही दर्ज करवा दी है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर क्या राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? चलिए ठीक है, इसका भी जवाब बिल्कुल देना चाहिए, हम दोनों को देना चाहिए, मिलके देना चाहिए। मैंने कई बार अलग अलग जगहों पर आपके साथ भी बातचीत करते हुए कहा है कि साहब कोई मुझे जरा ये बता दे, क्या राहुल गांधी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की लाइन में है? क्या भारत में राहुल गांधी की राजनीति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए है? नहीं, वो पैदाइशी पीएम है। पीएम मटेरियल भी कहने से बचता हूँ, वो पैदाइशी पीएम है। ये अलग बात है कि उनके आगे एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर पहाड़ जैसा आ गया है नरेंद्र मोदी, तो वो बन नहीं पा रहे हैं, वो ना बन पाएंगे, लेकिन वो पैदाइशी मैं पीएम आपको मैं उस पर दिखा देता हूँ। पैदाइशी पीएम बोला आपने, उसका मतलब है परमानेंटली मेंटल। जी बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छे शब्द गढ़ते हैं। तो ये तो साफ है ना कि राहुल गांधी को भारत के किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। और अगर आप ये कहते हैं कि गठबंधन वीक हो जाएगा अगर राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं, इस समय जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब दर्शक देख रहे हैं तो बिहार इलेक्शन में नॉमिनेशन चालू हो गए हैं। एनडीए अपने लगभग कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। स्टार प्रचारकों की 40 स्टार प्रचारकों की, जिसमें हेमंता, योगी से लेकर तमाम लोग शामिल हैं, वो नाम बाहर आ गए हैं। रैलियां शुरू हो गई हैं। योगी जी 2 रैली कर आए कल बिहार में, उन्होंने अपने बुलडोजर से बुर्का उठा लिया। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बुर्का जो है उठाया जाएगा और पहचान की जाएगी। तो यहां से अखिलेश यादव चिल्लाए कि नहीं साहब ये तो गलत बात है, उनके पार्टी के लोग। योगी जी गए और बुर्का उठा दिया उन्होंने, उनके पास तो बुलडोजर है, उनको तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सो कॉल्ड महागठबंधन, जिसमें लालू प्रसाद यादव की पार्टी शामिल है, जिसमें राहुल गांधी की पार्टी शामिल है, उसमें अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ? आप मुझे ये बताइए, सीटों का बंटवारा अभी तक फाइनल हुआ? नहीं हुआ। पहले चक्र में एसआईआर के बहाने जो महफिल लूटी वो अकेले राहुल गांधी ने लूटी और तेजस्वी यादव पीछे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उनका कोई रोल आपको दिखाई दिया तेजस्वी का? नहीं दिखाई दिया। इस समय महागठबंधन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी अलग लिस्ट जारी कर रही है, कांग्रेस भी इस मूड में है कि अलग लिस्ट जारी करेंगे, और आरजेडी भी अलग लिस्ट की तैयारी में है। मारामारी हो रही है, पीटा पार्टी हो रही है। आप मुझे ये बताइए गठबंधन है कहां? क्या एक बार भी राहुल गांधी ने तेजस्वी को एज ए चीफ मिनिस्टर फेस स्वीकारा? नहीं स्वीकारा। अनाउंसमेंट की? नहीं की। इतिहास में पहली बार, कांग्रेस के इतिहास में पहली बार CWC की मीटिंग उसी पटना में राहुल गांधी ने कांग्रेस की कर दी। क्यों? महागठबंधन सिर्फ कह देने से होता है। महागठबंधन है जिसमें लालू, कम्युनिस्ट और राहुल गांधी की पार्टी शामिल है। ऐसा कोई एक मुझे एग्जांपल बता दीजिए ना। इस समय तो नॉमिनेशन हो रहे हैं साहब, आप मुझे बताइए क्या अभी तक महागठबंधन ने ये बताया कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है, कितना सीटें उन्होंने मुकेश साहनी को दे दिया, कितना सीटें उन्होंने कम्युनिस्टों को दे दिया? काहे का गठबंधन है? ये खेल कौन कर रहा है? देरी किसकी तरफ से हो रही है? राहुल गांधी की तरफ से नहीं हो रही है तो और किसकी तरफ से हो रही है? आप मुझे ये बताइए। सीटें बेचने के आरोप में प्रभारी राहुल गांधी का, कांग्रेस का, वो पटना एयरपोर्ट पर पीटा जाता है और कहा यह जा रहा है कि आरजेडी के लोगों ने पीटा है, कांग्रेस के नहीं, क्योंकि आरजेडी के हिस्से की सीट उसने उठा के बेच दी थी 5 करोड़ रुपए में। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन से गठबंधन को कैसी मजबूती दे रहे हैं राहुल गांधी बिहार में? कोई मुझे ये बता दे।
तो ये सारा खेल कि ऐन चुनाव के मौके पर लालू प्रसाद यादव का खानदान जेल की तरफ जाए, ये राहुल नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब एक सवाल का जवाब और हमें आपको देना पड़ेगा, नहीं तो दर्शक कहेंगे कि उनके साथ ईमानदारी नहीं हुई और ये बात सही है। राहुल ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बात का सवाल अगर हम नहीं देंगे तो ये बहुत बड़ी हमारी भूल होगी और दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी। साहब सुनिए, कांग्रेस के परंपरागत वोटर कौन है? कांग्रेस के परंपरागत वोटर मुस्लिम और मुस्लिमों के साथ दलित, ये उनके परंपरागत वोटर थे। और यही वजह थी कि 65 साल कांग्रेस ने इस देश में राज किया। कांग्रेस का डाउनफॉल कब शुरू हुआ? जब मुसलमान कांग्रेस से दूर हुए। मुसलमान कांग्रेस से कैसे दूर हुए? जब उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ आबादी वाले स्टेट और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें रखने वाले स्टेट, सबसे बड़ी विधानसभा रखने वाली स्टेट में मुलायम सिंह यादव की राजनीति का उदय हुआ और मुलायम सिंह यादव ने MY एक कॉम्बिनेशन पैदा किया और मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। और वो दिन था कि आज का दिन है, कांग्रेस पार्टी का यहां पर डाउनफॉल शुरू हो गया। ठीक यही मॉडल बिहार में हुआ। बिल्कुल मुलायम सिंह जिस समय भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश के राजनीति में उभरे, ठीक उसी समय लालू प्रसाद यादव का उभार होता है बिहार की धरती पर। और बिहार में भी MY जो समीकरण है वो लालू प्रसाद ठीक मुलायम सिंह की तरह अप्लाई करते हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने कांग्रेस का छोड़ा साथ, ठीक उसी तरह बिहार में मुसलमानों ने लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस का साथ छोड़ के लालू प्रसाद यादव को ज्वाइन कर लिया। क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी, आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी ने लेफ्ट के शासन का अंत किया और उसी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस का वहां पर अंत किया। कांग्रेस से निकली, मुसलमानों को लेके निकली, लेफ्ट का मॉडल उन्होंने अपनाया बाद में और कांग्रेस को वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया। और आगे आपको उदाहरण में अगर दे दूं तो शरद पवार ने महाराष्ट्र में किसका वोट खाया? कांग्रेस से निकले और कांग्रेस के वोट को लेके अपने साथ चले गए और महाराष्ट्र में एक सिंगल पार्टी के रूप में कांग्रेस नीचे आती गई। तो जितने क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने कांग्रेस के ही परंपरागत वोट, जिसमें प्रमुख मुसलमान वोट था और बाकी रीजनल वोट था, उसको लेके इन्होंने अपनी जमीन बनाई है। तो कांग्रेस को अगर पैन इंडिया अपनी पुरानी वाली स्थिति की तरफ चलना है, जाना है, पहुंचना है, पा लेना है, मैं नहीं कहता, क्योंकि उस बीच में एक हिमालय पर्वत यहां पर पैदा हो चुका है नरेंद्र मोदी की राजनीति, तो वो चले जाएंगे, पा लेंगे, हासिल कर लेंगे, ये मैं नहीं कहता। लेकिन जब तक ये रीजनल पार्टियां, चाहे RJD हो, चाहे SP हो, चाहे महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, ये सारी पार्टियां जब तक खत्म नहीं होंगी, जब तक कमजोर नहीं होंगी, तब तक कांग्रेस का पैन इंडिया कोई भविष्य है। राहुल गांधी दरअसल इस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। उनका टारगेट किसी प्रदेश में सरकार बनवाना नहीं है, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उनको कोई मतलब नहीं है। उनकी सरकार आज 3 प्रदेशों में है, कोई बात नहीं है, उनको कहीं का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है। राहुल गांधी 2029 मौका लगे तो 2029 के बाद 2034 वहां तक की राजनीति उनको समझाई गई है कि जब तक आप अपने मुसलमानों को अपने साथ नहीं ले आएंगे, जिनको की छीन रखा है अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने, रीजनल पार्टियों ने, उनकी राजनीति जब तक आप नहीं खत्म करेंगे तब तक आपका ग्रोथ नहीं हो सकता। इसलिए राहुल गांधी आज आपको बिहार में लालू को बर्बाद करते हुए, RJD को बर्बाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज और, ये जो आपका ओवैसी है, ओवैसी गठबंधन में शामिल होना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी ने मजबूर किया और ये इंश्योर किया कि ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में ना हो, वो भी अलग लड़े ताकि उसको भी न्यूट्रलाइज वो कर सके। तो आज वो लालू की, तेजस्वी की पॉलिटिक्स बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि इसमें उनका फायदा है, उनकी पार्टी का फायदा है, ऐसा उन्हें लगता है, ऐसा उन्हें समझाया गया है। ठीक यही काम वो उत्तर प्रदेश के 2027 के इलेक्शन से पहले आपको उत्तर प्रदेश में करते हुए दिखाई देंगे। इस बात को अगर सबसे अच्छी तरह किसी ने भांपा था समय से, तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने भांपा था और कहा था अखिलेश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है राहुल गांधी से समझौता करके, क्योंकि मुलायम जानते थे
कि हम किसकी पोटली से माल निकाल के ले आए हैं। कांग्रेस की पोटली से हम माल निकाल के ले आए हैं मुसलमानों के वोटों का, और उससे अपनी सरकार बनाई है, अपनी राजनीति स्टैब्लिश करती है। तो मुझे लगता है कि अब ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए दर्शकों को कि चारे घोटाले से शुरुआत करके बिल फाड़ के इंश्योर किया कि लालू की राजनीति बर्बाद हो जाए, आगे उसके परिवार भी बर्बाद हो जाए। लैंड फॉर जॉब्स का घोटाला आता है, सरकार कांग्रेस की रहती है, घोटाला भी उसी समय होता है, मुकदमा भी उसी समय होता है। उसके बाद आईआरसीटीसी का घोटाला आता है, घोटाला भी कांग्रेस की सरकार के समय होता है यूपीए में, और मुकदमा भी उसी समय होता है। अब भाई साहब ये तो अगर किसी को इस बात का जवाब चाहिए कि अभी क्यों, तो सुप्रीम कोर्ट और मिलाड से पूछिए कि साहब इतनी पेंडिंग केसेस लाखों लाख आपके पास क्यों हैं कि इतने साल लग जाते हैं मुकदमे शुरू होने के। सर तभी तो जूते पड़ रहे हैं उनको। बट आपने जैसे समझाया आज, भाई मेरे तो आपने सारे दिमाग के सारे धागे खोल दिए कि वाकई में ये, मैं तो खुद सोच रहा था कि यार ये तो जो मोदी जी ने किया है बिहार के इलेक्शन से सिर्फ पहले, ये गलत काम सुमित भाई, मैंने तथ्य रख दिए हैं, मैंने अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं रखी है, मैंने केवल तथ्य रख दिए हैं, पूरी क्रोनोलॉजी दिखा दी है, और आप देखिए डॉट्स जोड़िए, आपको पता लग जाएगा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। ब्रिलियंट, आपने जो दिया है ब्रिलियंट है। और मुझे विश्वास है कि आपकी इस वीडियो के बाद जो ये सेकुलर हिंदू है उनका दिमाग भी ठनकेगा कि वाकई में ये मोदी जी का किया हुआ नहीं है, ये राहुल गांधी, ये तब से लगा हुआ है जब इनकी यूपीए की सरकार थी कि इन रीजनल पार्टीज को खत्म करना है। वही मज़ा आ गया अवनीश जी। तभी तो दर्शक जब आप मेरे साथ आते हैं, दे लव योर शोज, वो मुझे कई बार बोलते भी हैं, सर इंडियन पॉलिटिक्स आप अवनीश जी को बुलाया कीजिए, दिस इज द रीजन व्हाई दे से इट। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। जय जय श्री राम, वंदे मातरम। जय जय सिया राम।